हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ टिहरी। जब आप श्रीनगर से निकलते हैं तो एक रास्ता पौड़ी और एक रास्ता ऋषिकेश के लिए निकलता है। आपको ऋषिकेश के रास्ते से निकलना है। जब आप ऋषिकेश के रास्ते से जाते हैं तो सबसे पहले एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर आता है और यहीं से आगे पॉलिटेक्निक और आईटीआई की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। यहीं से 100 मीटर आगे एनआईटी की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं और इसके बाद छोटा स्टेशन उफल्डा और उसके बाद कीर्तिनगर। कीर्तिनगर के सामने और ऋषिकेश रोड के ठीक सामने ये जगह है बिल केदार और इसके ठीक सामने माँ चंद्रबदनी का मंदिर है जो एक सिद्ध पीठ है। इसके बाद छोटे छोटे स्टेशनों से गुजरकर ये आता है पोखल। यहीं पर बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय पोखल है और इसका रेजिडेंशियल हॉस्टल है और यहीं से ठीक 1 किलोमीटर पीछे बच्चों के स्कूल जहां बच्चों की क्लासेस चलती हैं। चलते हुए रास्ते में दिखाई देता है खैट पर्वत, जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। इसके आगे का स्टेशन आता है जागधार। जागधार से आप बूढ़ा केदार घनसाली जा सकते हैं या चमियाला की तरफ जा सकते हैं। ये श्रीनगर और यहाँ से ठीक सामने दाएं हाथ में रास्ता जाता है टिहरी या ऋषिकेश। अगला स्टेशन आता है पीपलडाली। पीपलडाली से आप प्रतापनगर, लंबगांव या उत्तरकाशी के लिए जा सकते हैं। ये एक सस्पेंशन पुल है और 1 वे है। इसी तरीके के 3 पुल इस वक्त टिहरी झील के ऊपर हैं। एक स्यासू पुल, एक पीपलडाली पुल और एक तीसरा जो नया बना है वो है चाटी डोबरा। प्रतापनगर को और लंबगांव को जोड़ने के लिए डोबरा चाटी पुल बनकर तैयार है। अगला स्टेशन आता है टिपरी। टिपरी से आप अगर दाईं तरफ निकलते हैं तो वो टिहरी और बाईं तरफ निकलते हैं तो चंद्रबदनी, अंजनी सैंड होते हुए देवप्रयाग निकल सकते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं टिहरी डैम के ऊपर और इस डैम के ऊपर से ही हम इसे पार करके दूसरी तरफ जाएंगे।
1972 में टिहरी बांध का निर्माण की मंजूरी मिली। सन 1977 से 78 में बांध निर्माण शुरू हुआ। 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी बांध की आखिरी सुरंग बंद हुई थी और झील बननी शुरू हुई थी और 2006 से इसने विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया। यह डैम 260.5 मीटर ऊंचा है। इस डैम की दीवार को पूरी तरह से पत्थर और मिट्टी से मिलाकर बनाया गया है। इसमें भागीरथी और भिलंगना नदी का पानी इकट्ठा होता है। डैम एक डैम नहीं है। कईयों के सपने तोड़कर, कईयों का बचपन जो बच्चों ने यहाँ बिताया, लोगों ने, वो सब यहाँ इसके नीचे है। अभी मैं देख रहा था, मुझे कुछ पर्यटक दिखाई दिए, बड़ी अजीब सी बात कर रहे थे। उन्होंने इस लेक को भी देखा तो फिर ये बोलने लगे कि इसमें है क्या, साधारण सी है। कोई दूसरा कहने लगा नहीं यार बहुत बड़ा डैम है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। और हकीकत ये है कि एक शहर को डुबाकर ये डैम बनाया गया। कौन कहेगा कि ये डैम, ये यहाँ पर, ये इस जगह, यहाँ पे एक राजा का महल हुआ करता था और यहीं पे एक क्लॉक टावर था। पूरा शहर सब नास्ता नाबूद हो गया इस डैम के चक्कर में। यहाँ पे कभी एक जो राजा का महल था वो हुआ करता था इस जगह पे, और ठीक इधर एक क्लॉक टावर था और उसी के तरह एक यहाँ पे जहाँ से आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये नीचे, ये उसकी याद में बनाया गया है, महल भी और क्लॉक टावर भी। बड़ा शानदार, ये अभी अभी बना है और ये सब उसी की याद में है जो पुराना यहाँ पे महल हुआ करता था इस लेक के नीचे, और यहीं पे क्लॉक टावर भी था। फाइनली दोस्तों, ये है टिहरी लेक, जहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं आप, लेकिन आजकल बिल्कुल खाली आपको मिलेगी, ज़्यादा भीड़ नहीं है और पर्यटक भी बिल्कुल नाम मात्र के हैं। जबकि सीजनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन आजकल बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिखेगी आपको। इसे कह सकते हैं या तो आप कोरोना की मार, या फिर कह सकते हैं बरसात का टाइम। ये पार्किंग है, पार्किंग 20 रुपये यहाँ पे चार्जेस लेते हैं और आप अपनी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं और बोटिंग का लुत्फ़ ले सकते हैं। दोस्तों, पर्यटन व्यापार और इस कोरोना ने, और साथ में इस बरसात में, अभी बरसात का सीज़न भी है, तो बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है टिहरी लेक, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। और जब से कोरोना की मार पड़ी तब से थोड़ा सा व्यवसाय इस मामले में थोड़ा सा कम लग रहा है। वैसे यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, लेकिन बिल्कुल खाली सा है, ज़्यादा भीड़ है नहीं और गिने चुने लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे ठहरने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के हट्स बने हैं। आप चाहें तो रात यहाँ भी बिता सकते हैं। टिहरी शहर तो नहीं घुमा पाया मैं आपको, लेकिन टिहरी डैम और साथ में टिहरी लेक तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जब मन हो तब आइए भी, आजकल वैसे भी सीज़न ऑफ है, आपको मनमाफिक रेट नहीं लेंगे ये लोग। और अगली बार अगली जगह, तब तक के लिए गुड बाय।